तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ असेंट के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो ग्राउंड के नीचे चला जाता है। अंडरग्राउंड जाने के बाद अपनी पूरी बॉडी को वहां पर आइस से कवर कर देता है क्योंकि वो वहां पर आइस के साथ वन होना चाहता है। अगर उसे यहाँ पर अपनी सारी की सारी जिन कोर्स हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ फ्यूज करना है तो वहां पर नीचे रहने के बाद मैं डायरेक्टली जहाँ पर उसको उसकी कोर्स जहाँ पर फ्यूज होती है वहां पर पहुंचा देता हूँ। तो वहां पर वो सारी कोर्स को मर्ज कर लेता है। तो दो कोर्स को मर्ज करने के बाद जब वो तीसरी कोर को मर्ज करता है लेकिन वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वो अपनी बर्फ को हटाता है क्योंकि उसने यहाँ पर तीनों कोर्स को तो मर्ज कर लिया और तीनों कोर्स को मर्ज करने के बाद उसके हाथ के ऊपर एक अजीब सी आग लगी होती है जो कि बहुत ज्यादा ठंडी होती है, लेकिन असल में वो होती आग है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है क्या उसने वाकई में यहाँ पर अंडरवर्ल्ड असेंशन मेथड को कंप्लीट कर लिया है। असल में तो वो यहाँ पर अंडरवर्ल्ड मेथड को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। तीनों कोर्स को वहां पर मर्ज करने के बाद वो तकनीक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो वो कहता है कि चलो जरा इसको यूज करके देखते हैं। तो वहीं पर अंडरग्राउंड में वहां पर अपनी फायर जो होती है उसको सामने की तरफ थ्रो करता है। जब वो अपनी फायर को सामने की तरफ थ्रो करता है तो सामने जाकर जिस चीज के साथ टकराती है वहां पर पूरी की पूरी चीज जो होती है वो जल जाती है क्योंकि उसके आसपास भी बहुत सारी आइस होती है। तो वो सारी की सारी आइस जो होती है उसकी आइसी फ्लेम के साथ फौरन से मेल्ट हो जाती है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये है तो फायर लेकिन ये बहुत ज्यादा ठंडी है। जब उसने वहां पर फायर को एक्टिवेट किया था तो उस फायर की वजह से वहां पर रोशनी हुई थी और रोशनी होने की वजह से उसके आसपास दिखाई देता है कि वहां पर बहुत सारे कंकाल होते हैं। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि लगता है कि गहराई में उस जगह के ऊपर आ गया हूं जहां पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट मरे थे और उन सभी के कंकाल जहां पर पड़े हुए थे। फिर साथ ही वो कहता है कि लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब मेरे ऊपर ड्रैगन ने अटैक किया था वो भी ग्राउंड के अंदर भाग कर जाना चाहता था। मुझे लगता है कि ड्रैगन इस जगह के ऊपर आना चाहता था जहां पर सिर्फ वो इन सभी मरे हुए स्पिरिचुअल बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता और अपने आप को रिकवर कर सकता। तो हमारा वैंगलिन आगे बढ़ता और जाकर उन कंकालों को वहां पर देखना स्टार्ट करता और कहता है कि चलो देखते हैं कि शायद इनमें से कोई ऐसा कंकाल हो जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि मैं उसको यूज करने के बाद अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी रिफाइन करके बेहतर बना सकूं। मुझे अपनी म्यूटेशन आर्ट को यूज करना और लास्ट टाइम मैं फेल हो गया था। मैं अपनी जो फ्लाइंग स्वॉर्ड थी उसको बेहतर नहीं बना पाया था और इसी के साथ ही वहां पर से पहले कंकाल उठाता है और उसको वहां पर रिफाइन करने की कोशिश करता है लेकिन वो टूट जाता है। फिर साथ ही वहां पर हमारा वैंगलिन अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसे इस शेप में देता है कि वहां पर सामने जितने से कंकाल दिखाई देते हैं सभी के ऊपर एक एक करके अटैक करना स्टार्ट करता है। लेकिन कंकाल इतने कमजोर होते हैं कि उसकी जो एनर्जी होती है उनके साथ टकराने के साथ ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तो हजारों लाखों कंकाल पड़े हुए हैं और मैं एक एक करके अगर सभी के ऊपर अटैक करता रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे इनमें से कोई ऐसा कंकाल मिल सकेगा जो मेरी एनर्जी को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी रिफाइनरी स्किल के लिए एक बेहतर कंकाल चाहिए जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हो। तो वैंगलिन वहीं पर अपने टैक्टिक को चेंज करता है और अपनी एनर्जी को वहां पर बहुत सारे टेंटिकल्स बना लेता है और अपनी एनर्जी के साथ इतने टेंटिकल्स बनाने के बाद सभी के ऊपर एक साथ अटैक करना स्टार्ट करता है। वहां पर उसके आसपास धमाके होना शुरू हो जाते हैं। उसके आसपास जितने कंकाल होते हैं वो सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हमारे वैंगलिन ने वहां पर अपनी अंडरवर्ल्ड टेक्निक को यूज करते हुए अपनी आइसी फ्लेम्स के साथ वहां पर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और वहां पर अटैक करता जाता है जहां तक कि उनमें से एक खोपड़ी जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। तो वो उसकी एनर्जी के साथ हिट होने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिरती तो है लेकिन वो टूटती नहीं है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि लगता है कि ये खोपड़ी मेरे काम किया और वो आगे बढ़ता जाकर उस खोपड़ी को उठाकर चेक करता है कि उसके अंदर से बहुत सारा स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा होता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है तो फाइनली मुझे यहाँ पर एक ऐसे बीज की खोपड़ी मिल गई है जो कि यहाँ पर मेरी एनर्जी के साथ अफेक्टेड नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि मैं इसको अपनी रिफाइनिंग में यूज कर सकता हूँ। तो वैंगलिन उसी वक्त उसे अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो फिर यहाँ पर अब ट्राई करते हैं। वैंगलिन जो होता है उस खोपड़ी को अपने हाथ में पकड़ता है और इसी के साथ अपने रिफाइनरी स्किल को यूज करते हुए उसको एक प्याला बना लेता है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है उसका प्याला बनाता है लेकिन वो प्याला साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है क्योंकि उस खोपड़ी काफी ज्यादा छोटी थी। उसे पूरे कंकाल यानी बड़ा कोई बीज नहीं मिल पाया था इसी वजह से। तो आपको पता होगा कि वैंगलिन को यहाँ पर एक फर्नेस की जरूरत है यानी कि एक कॉल्ड्रॉन की जरूरत है ताकि उसके जाकर वो ह्यूमन रीचिंग पिल बना सके, उस लड़की को देकर उसके पास से पिल बनवा सके। लेकिन अफसोस कि ये वाला रिएक्शन फर्नेस जो होता है ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये इतना बड़ा नहीं होता। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसको यहाँ पर उसलिए यूज किया जा सकता है, तो फिर मैं इसे यहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को ही रिफाइन करने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है अपने पास अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता और कहता है तो अब यहाँ पर इसे रिफाइन करने की बारी है, इसको ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा क्योंकि ये पहले वाली जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। लास्ट टाइम जब अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त उसके पास इंग्रेडिएंट्स है वो अभी भी उसके पास मौजूद होते हैं। तो वो सभी इंग्रेडिएंट्स को निकालता है और अपने कॉल्ड्रॉन के अंदर डालता है। फिर साथ ही अपने पास उस ब्लैक स्वॉर्ड को निकालता है। वो ब्लैक स्वॉर्ड जो कि काइसी के पास उसे मिली थी वो उस ब्लैक स्वॉर्ड को निकालकर उसके अंदर डालना स्टार्ट करता ताकि वो उसे उसके साथ मेल्ट कर सके। तो वहां पर जो पहले वाले मटेरियल्स थे वो रिफाइन होने के बाद उसके साथ दो कोर्स बन जाती हैं। उन दो कोर्स यानी कि दो एनर्जी बॉल्स बनने के साथ ही अब यहाँ पर वो स्वॉर्ड निकालकर उसे उसके अंदर मेल्ट करना स्टार्ट करता है। जैसे वो उसके अंदर मेल्ट होना स्टार्ट होती
जाती है। तुम्हारा वैंगलिन काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि तो बहुत ही अच्छा है, अब यहाँ पर जो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, बस यहाँ पर मुझे इस दोनों एनर्जी कोर्स के साथ अपनी स्वर्ड को फ्यूज करना होगा। इसी के साथ ही जूली जल्दी से बाहर निकलता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? जी तुम क्या कर रहे थे? पहले मुझे तो तलवार के अंदर से बाहर निकाल लेते, तुम मुझे भी यहाँ पर अंदर रिफाइन कर देते। तुम्हारा वैंगलिन कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और थोड़ी देर के बाद हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर स्वर्ड को उसके अंदर मर्ज कर देता है और उसके मर्ज होने के बाद उसकी तलवार जो होती है वहां पर रेडी हो जाती है। वहां पर एक ग्रीन कलर की ग्रीन क्रिस्टल स्वर्ड जो होती है वो रेडी होकर उसके सामने होती है। तुम्हारा वैंगलिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो एक क्रिस्टल स्वर्ड है। और क्रिस्टल स्वर्ड के बनने के बाद हमारा वैंगलिन उसे जल्दी से अपने मुंह के अंदर रख लेता है, जबकि जूली उसे कहता है कि ये क्या, तुमने मेरा घर मुझसे छीन लिया, अब तुमने यहाँ पर स्वर्ड को अपने मुंह में रख लिया तो मैं कहां पर रहूंगा? जूली चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा था कि चलो जल्दी से मेरी तलवार को बाहर निकालो, मेरा घर बाहर निकालो, मुझे यहाँ पर घर के अंदर रहना है, मैं बाहर कैसे रहूंगा? तो इसी के साथ हमारा वैंगलिन अपने पास से ड्रैगन का एक टेंडर निकालता है, यानी ड्रैगन के मांस के साथ बनी हुई जो इसकी मांसपेशियां होती है उसको बाहर निकालता है। तो उसे कहता है कि लो ये तुम्हारा हुआ, तुम इसके अंदर रह सकते हो। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उस ड्रैगन टेंडेंट को भी रिफाइन कर लेता है, यानी कि ड्रैगन टेंडेंट अब जहां पर एक रस्सी की तरह भी यूज हो सकता है, एक चाबुक की तरह, यानी कि एक हंटर की तरह भी यूज हो सकता है। और साथ ही अब जूली के सोल भी उसके अंदर चली जाती है, तो जूली जो होता है वो उस टेंडेंट के अंदर चला जाता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी दिन हो गया, फाइनली मुझे यहाँ पर जगह के अंदर से बाहर निकलना होगा। तो वैंगलिन वहां पर से बड़ी तेजी के साथ बाहर निकलता है। तो जब हमारा वैंगलिन वहां पर से बाहर निकलता है, इसी के साथ हमारा वैंगलिन वहां पर से सीधा नैंडू सिटी की तरफ चला जाता है, ताकि वहां पर जाकर एक रैंक 5 या रैंक 10 का कोई कार्डरान ढूंढ कर ला सके जिसके साथ ह्यूमन रीचिंग पिल बनाई जा सके। तो जब हमारा वैंगलिन वहां पर पहुंचता है तो रास्ते में लोग बातें कर रहे होते हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो दो लोग वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कहता है क्या तुमने सुना है कि पिछले हजारों साल से यहाँ पर हमारी कॉप्स वैली के डीप 14th वैली के अंदर एक बहुत ही पुराना मॉन्स्टर सो रहा था और लगता है कि वो जागने वाला है। कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेमर्स महसूस किए हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ही अजीब सी एनर्जी महसूस हुई है, बहुत ही ठंडी जिन एनर्जी महसूस होती है ग्राउंड के अंदर से निकलती हुई, लगता है कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जागने वाला है। दूसरा से कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर वहां पर रहता है जो कि मॉर्टेलिटी की ट्रिक्स को वहां पर मास्टर कर रहा था। दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, क्योंकि वो वहां पर जो भी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उनके पास से गुजर कर जा रहा था और सोच रहा था कि ये लोग जहां पर मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि मैं कोई बहुत ही पुराना मॉन्स्टर हूं जो कि उस वैली के बेनीथ बैठकर अपने आप को कल्टीवेट कर रहा था और इमोर्टैलिटी को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और अब वहां पर से निकलने वाला हूं। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है नैंडो सिटी में पहुंच जाता है। तो वैंगलिन हमें बताता है कि यहाँ पर इस सी ऑफ ज़ूमो के अंदर नैंडो सिटी सबसे बड़ा सिटी है, एक ऐसा सिटी जो कि इकलौता सिटी है जो हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ है और इतना बड़ा सिटी है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी सिटी है ही नहीं। ऐसे तकरीबन 500 साल पहले इनका जो सिटी लॉर्ड था वो गायब हो गया, उसके गायब होने के बाद से कोई भी यहाँ पर दोबारा सिटी मेयर नहीं बन सका, कोई भी सिटी का लॉर्ड नहीं बन सका। तो यहाँ पर ये वाला सिटी जो है ये बिना लॉर्ड के, इसी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ होना तो बहुत ज्यादा आम बात है कि अगर तुम यहाँ पर आते हो और तुम्हारे पास से कोई भी चीज छीनी जा सकती है। लेकिन यहाँ की एक स्पेशल बात यह है कि इस पूरे के पूरे शहर में चाहे यहाँ पर करोड़ों लोग ही क्यों ना रहते हो, लेकिन उनमें से कोई एक भी नेशनल सोल स्टेज में बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कोर फॉर्मेशन स्टेज में है और कोई भी यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। वैंगलिन यहाँ पर से सीधा उस शॉप के ऊपर जाने वाला है जहाँ पर से जाकर वो अपने लिए कॉल्ड्रन खरीद सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।